नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश उपचुनाव में थमा पार्टियों का प्रचार। बीजेपी पर विधायक सुंदर ठाकुर ने जड़ा गंभीर आरोप, कहा बीजेपी नहीं करती वरिष्ठ नेताओं का सम्मान। सुंदर ठाकुर ने महेश्वर सिंह के परिवार पर भी बताया राजनीतिक संकट। लाहौल स्पीति में कांग्रेस के सिर पर सजा जिला परिषद का ताज। लाहौल स्पीति में 20 साल बाद कांग्रेस ने दोहराया इतिहास। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केलांग में बांटी मिठाई। अनुराधा बनी जिला परिषद अध्यक्ष। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। 30 अक्टूबर को 3 विधानसभा और 1 संसदीय सीट पर होगा मतदान। 292 मतदान केंद्रों पर 1700 से ज्यादा कर्मी किए गए तैनात। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए मंडी प्रशासन की तैयारियां पूरी। संसदीय क्षेत्र में 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 13.25 लाख लोग चुनेंगे मंडी का सांसद। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक और 2 नवंबर को बंद रहेंगे शराब के ठेके। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों को लेकर जहां प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं एक बार फिर कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश की जयराम सरकार पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां चुनावों को लेकर प्रचार बीते शाम थम गया है, तो वहीं अब बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। चुनावों में अपने प्रत्याशियों की जीत को तय करने के लिए दोनों ही दलों के नेताओं ने भी जगह जगह जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं एक दूसरे पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चलता रहा। कांग्रेस के नेता एवं कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एक बार फिर बीजेपी पर अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि बीजेपी भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना भूल चुकी है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी कई ऐसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उन्हें आज बीजेपी के द्वारा साइडलाइन कर दिया गया है। इसके कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। जनता पार्टी का तो वो हिसाब है, जैसे आपने कभी देखना कि कौवे के बीच में जब एक कौवा घायल होता तो सभी कौवे उसको झिंझोर के मार ही देते हैं, है ना। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इनके जो जैसे बुजुर्ग कोई हो जाता है उसको ये उठा के दूध में मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। पर समझने की बात है कि सबक ले लेना चाहिए कि आडवाणी के साथ इन्होंने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया, इन्होंने धूमल जी के साथ क्या किया, शांता कुमार जी के साथ क्या किया। और अब मैं चाहूँगा कि महेश्वर सिंह जी को भी समझ आना चाहिए। और उनको, उनके बच्चों को तो बेचारे भविष्य ख़त्म है, उनको तो टिकट मिलेगा ही नहीं। तो महेश्वर सिंह जी, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आपने कहा कि ढोल की चिमटों से कुछ नहीं होने वाला है। ढोल की चिमटे तो मैंने बांटे नहीं, लेकिन मैंने महिला मंडलों को मैंने जो बांटा है मान सम्मान मैंने बांटा है उनको। वहाँ पे कुर्सियाँ, मेज़, दरियाँ, शामियाने, ढोल की चिमटे तो भाई ये महिलाएं खुद ही बजाएगी आपके खिलाफ। ढोल की चिमटे बांटने वाले आपके मंत्री है मनाली में, मैंने तो नहीं बांटे। आप उनको मेरे ख्याल कहना चाह रहे थे कि ढोल की चिमटे से कुछ नहीं होगा। जो बाबों के तरफ से पैसा बांट रहे हैं मनाली में, हुआ ऐसा। वहीं विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक महेश्वर सिंह की हालत भी आज वैसी ही हो गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान करना आज भाजपा भूल गई है। ऐसे में आज के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को समझ गए हैं और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न करने का खामियाजा भी भाजपा को आने वाले चुनावों में भुगतना होगा। उन्हें मैं सच में एक बात कहना चाहता हूँ दिल की गहराई से। देखिए, कोई भी परिवार जो राजनीति में हो वो परिवार समाप्त नहीं होना चाहिए। बेशक वो खीमीराम जी थे, उन्होंने भी काम किया, लालचंद प्रार्थी जी थे, उन्होंने भी काम किया, यहाँ पे राजकिशन गौड़ जी थे, उन्होंने भी काम किया, कुंजलाल जी थे, उन्होंने भी काम किया। कोई परिवार राजनीति खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो महेश्वर सिंह जी के परिवार को ख़त्म करने में लगे हैं, तो मेरे ख्याल उनके परिवार को भी समझना चाहिए, उनके समर्थकों को भी समझना चाहिए। और ये जो है बात वो जानते भी है
और कुल्लू के साथ भेदभाव की बातों को भी सबको समझना चाहिए। जहां एक और विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो वहीं उन्होंने प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी को जनता के समर्थन मिलने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने इस चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत तय होने की बात कही। वहीं अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद भाजपा के नेता इस पर अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में अब कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। इस दौरान 20 साल बाद इतिहास को दोहराते हुए जिला परिषद में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति जिला परिषद में अब कांग्रेस का कब्जा रहेगा। शिमला कुल्लू के बाद लाहौल स्पीति तीसरा ऐसा जिला बना है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर सत्ता हासिल की है। ऐसे में शीत मरुस्थल के नाम से विश्व भर में प्रचलित लाहौल स्पीति एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को लाहौल स्पीति प्रशासन ने नवनियुक्त जिला परिषद सदस्यों को बहुमत साबित कर नई जिला परिषद की कार्यकारिणी बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में 10 में से 6 वार्डों पर जीत का झंडा लहराने के बाद लाहौल स्पीति कांग्रेस ने अपना बहुमत स्थापित करते हुए अनुराधा राणा को जिला परिषद अध्यक्ष बनाया है। आज बधाई देता हूँ हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिला परिषद के कि 20 साल बाद हमारी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हुई है। और ये जीत हिमाचल प्रदेश में, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जीत हमारे शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति 3 जगह हमने झंडा गाड़ा है जिला परिषद का। ये आप सभी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के वासी जितने भी है कांग्रेस के, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। शिमला हमारा कैपिटल ना केवल हिमाचल का है, एक ज़माना था जब वो इंटरनेशनल वो कहा जाता था उसको, शिमला को, कि ये इंटरनेशनल राजधानी है क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ से राज किया था पूरी दुनिया के ऊपर। दूसरा कुल्लू है जो कि देवी देवताओं का देश है, जहाँ पर दशहरा होता है, 365 देवी देवता इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जीत हुई है, झंडा लहराया हमने। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी सभी मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 3 विधानसभा और 1 संसदीय सीट पर मतदान होगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई और मंडी संसदीय सीट के तहत रामपुर में भी मतदान होना है। इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों और पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मंडी पार्लियामेंट्री में बाई इलेक्शंस है, तो उसमें रामपुर एक सेगमेंट है उसका, और उसके अलावा जुब्बल कोटखाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बाई इलेक्शंस है, जिसकी जो पोलिंग है वो 30 तारीख को होनी है। तो अगर मैं जुब्बल कोटखाई की बात करूं तो जुब्बल कोटखाई में लगभग 69,000 के आसपास वोटर्स हैं, मतलब राउंड अबाउट 70,000 के आसपास वोटर्स हैं। और वहाँ पे जो है 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 128 रेगुलर पोलिंग स्टेशन हैं और 8 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए गए, क्योंकि जहाँ पे भी 950 से ज़्यादा वोटर्स थे, तो वहाँ पे कमीशन का मैंडेट था कि वहाँ पे ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाया जाए ताकि कोविड का प्रोटोकॉल का जो है पालन अच्छे से हो सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र के 6 जिलों के करीब 13 लाख वोटर मंडी का सांसद चुनेंगे। इसके लिए 2365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र के कुल 12,99,756 मतदाता हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उपचुनाव के मतदान के लिए 2365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर करीबन 8 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला के सभी ठेके इस दौरान 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वहीं मतगणना के दिन भी यानी 2 नवंबर को भी ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पर वोटर्स को जो है वोट का बटन दबाने के लिए ग्लव्स की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो है अगर संक्रमण फैलने से बचाने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। दूसरा जो है आपको जो सैनिटाइजर की सुविधा है वो भी वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जो हमारा पोलिंग स्टाफ है उसके पास सारे साजो सामान कोविड प्रोटोकॉल्स को निभाने के लिए सारे साजो सामान उपलब्ध रहेंगे। लास्ट का 1 घंटा, मैं दोबारा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लास्ट का 1 घंटा कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर वोट डालना चाहता है तो उसके लिए रखा गया है। और वहाँ पर जो सारी किट्स प्रोवाइड करी गई हैं उनको जो है सुगम तरीके से जो है वोट करवाने के लिए। जैसे ताशीगंज सबसे हाईएस्ट होगा तो उसे मॉडल
जो है पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है और वहाँ पर लोग जो है रंग बिरंगे अपने परिधानों में जो ट्रेडिशनल जो है वहाँ के कपड़े होते हैं उन्हें पहन के वहाँ पे वोट देने आएंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही हर जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 मॉडल आपके बूथ रहेंगे और वहाँ पर जो है उचित जो काफ़ी हाई ग्रेड की जो व्यवस्थाएं रखी जाती हैं वो रहेंगी। दूसरा इम्पोर्टेंट जो कल को ऑर्डर कर दिए गए हैं, जो शहर के जो शराब के जो ठेके हैं, वेंड्स जो हैं वो 28 से 30 तक बंद रहेंगे और 2 तारीख को काउंटिंग के लिए बंद रहेंगे। शहर के सभी के? हाँ, सभी के, पूरे जिले के। टोटल हमारे पास जो है 2365 पोलिंग स्टेशन रहेंगे हमारे पास, उसमें से 252 ऑक्सिलरी बने हैं और 2113 जो है हमारे पास जो है नॉर्मल वोटिंग स्टेशन जो रहे हैं। तो कुल मिला के 2365 पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग हैं। उसकी जो लेखा जोखा है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेबल है हमारे पास, ले लीजिएगा। सोलन शहर में रेडी फड़ी वालों की लंबित पड़ी मांगे जल्द ही पूरी हो जाएंगी। आपको बता दें कि शहर में वेंडर मार्केट बनकर तैयार हो गई है, जिसके लिए दीपावली के बाद रेहड़ी फड़ी धारकों को यहां पर दुकानें मिलने वाली हैं। नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि शहर में वेंडर मार्केट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इस समय जिला में इलेक्शन चल रही हैं, जिसको लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इसीलिए चुनाव के बाद दुकानों के आवंटन कराने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 100 रेहड़ी धारक रजिस्टर किए गए हैं और इस दौरान 110 दुकान वेंडर मार्केट के तहत बनाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में नगर निगम केवल आधे लोगों को ही दुकान देने वाला है। वेंडर मार्केट हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। कोड ऑफ कंडक्ट ओवर होने के बाद ही इसमें हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे कि किस व्यक्ति को, क्योंकि अभी जितने हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर जो 100 के करीब हैं और हमारी शॉप्स 110 के करीब बननी है, लेकिन पहले चरण में हमारी सिर्फ आधी बननी है। तो आधे लोगों को ही हम पहले अकोमोडेट कर सकते हैं। एक टाउन वेंडर कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी बैठक की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से और किस व्यक्ति को पहले दिया जाना है और किसको दूसरे चरण में दिया जाना है। दुकानों का पोजीशन की बात है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। सोलन शहर के बाईपास में इन दिनों 4 लेन का कार्य प्रगति पर है और इस दौरान वाहनों की एंट्री और एग्जिट को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सपरून चौक पर सर्विस लेन को तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं एसडीएम सोलन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सपरून चौक पर एंट्री और एग्जिट को लेकर काफी विवाद चला हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि लोगों के लिए सुविधाएं अच्छी हों और जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो सपरून चौक के पास करना पड़ रहा है, क्योंकि सपरून चौक में अगर आप देखेंगे अभी एंट्री और एग्जिट को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो अभी सर्विस लेन वहाँ पे कंप्लीट हो नहीं पाई है और हमारा पूरा प्रयास है कि सर्विस लेन अच्छा बन जाए, जिसकी वजह से शहरवासियों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिलहाल अभी जगह की कमी की वजह से सर्विस लेन कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग और NHI पूरी कोशिश कर रहा है कि सर्विस लेन बन जाए समय रहते हैं और उसके लिए अभी लैंड एक्विजिशन और जो भी बाकी प्रोसेस है उस पर कार्य चल रहा है। अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे सपरून चौक के पास बगल में ही रेलवे लाइन भी है और जो कि हेरिटेज लाइन है, उसको लेके भी थोड़ा सा इशू है। और अभी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक वहाँ से एक अच्छा जो हमारा है सर्विस लेन बन जाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे दूसरी तरफ से ही शहर में आ पा रहे हैं, एंट्री कर पा रहे हैं और वहाँ पे क्रॉस जंक्शन बन गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी लगता है। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आने वाले समय में एक बार जब अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा, फिर सर्विस लेन का कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा और लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। सोलन शहर के चंबाघाट में HFCL के कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। इस दौरान कुछ महिला कर्मी भी वहां पर चोटिल हुई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कंपनी में कार्य करने वाली महिलाओं को चोटें आई हैं। झड़प होने के बाद कंपनी में कार्यरत महिलाओं का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चल रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे आज ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आए थे, लेकिन कंपनी के गेट पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड और कंपनी में एक अधिकारी द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उन्होंने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। GS राणा जी हैं, उन्होंने धक्का मारा हमारे, और एक नेकी है सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने हमारे धक्के मारे और मेरे गेट के अंदर हाथ आ गया और मैं बुरी तरह खून ब्लड से बुरे हाल हो गया और मैं अंदर जैसे बढ़ गए, सांस नहीं आ रहा था मेरे को। मैं तो वैसे देखा कि मेरा हाथ कैसे है, कैसे जब हाथ ऐसे लगा तो मैंने सोचा कि अब तो मैं गई, और मेरा हाथ नहीं चल रहा था, बाजू नहीं चल रहा था।
तो मैं बहुत सर हमारे को तो लेडीज़ की सुरक्षा होना चाहिए। पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों ने भी उनकी सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा कुछ नहीं की उन्होंने। तो बताइए फिर लेडीज़ की सुरक्षा होना चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? तो कंपनी वालों को तो फिर गलत है वो, हमारे लिए तो बहुत गलत सब एक। जब आज हमारे को 1.5 साल से हम बाहर है, हमारे पास जब स्टे ऑर्डर है, आज हम अपना स्टे ऑर्डर लेके खड़े थे तो पुलिस वाले भी वहाँ थे और जीसी राणा है और एक नेगी है, ये लोगों ने हमें धक्के दिए बहुत बुरी तरह से और हमें बहुत सारी चोटें भी आई सर, और मतलब बिल्कुल ही फेंट पड़ गए हम लोग। और सर सांस की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमारे पास स्टे ऑर्डर है सर, पुलिस को हमारी सहायता करनी चाहिए थी, जबकि पुलिस वाले भी कंपनी की सपोर्ट ले रहे थे, मतलब हमें बचाने की बजाय वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक जेसी राणा है, उसे मेरे कंधे पे जोर से धक्का मारा और नेगी है, 2-3 और सिक्योरिटी गार्ड, सब ने हमें धक्के मारे पूरी तरह से, मतलब नीचे गिरा दिया हमारे को। कहते हम दिखाते हैं इनको बदमाशी, बहुत बुरी तरह से, मतलब लेडीज़ को गिर गई वहाँ लेडीज़। और सर मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, मैं वहीं। कंपनी की बात है, आज हम जैसे ही ड्यूटी करने जा रहे थे तो नाहन शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते घुमाने को लेकर नगरपालिका अब सख्त हो गई है और इस दौरान मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि नगरपालिका द्वारा इन स्थानों पर कुत्ते द्वारा गंदगी फैलाने पर मालिक के खिलाफ 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। नगरपालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि हाल ही में उपायुक्त सिरमौर के साथ हुई बैठक में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर विशेष चर्चा की गई थी। बैठक में रानीताल और शमशेर वीला राउंड, सैरगाह और सार्वजनिक स्थानों में कुत्ता घुमाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ये पॉइंट भी कल हमारी जब डीसी साहब के साथ मीटिंग थी उसमें रेज हुआ, तो डीसी साहब के आदेश के अनुसार जिन लोगों के घरों में भी पालतू कुत्ते हैं उनसे निवेदन है कि वो जब भी शिट वगैरह करते हैं तो अपने घर में करें, और अगर वो बाहर लाते हैं तो शिट पेन वगैरह अपने साथ लाएं। और अगर कोई भी व्यक्ति रानीताल या विला राउंड में अपने कुत्तों को लेकर घूमता हुआ पाया गया तो उसका चालान एमसी के द्वारा किया जाएगा। और फर्स्ट इंस्टांस में हम उसका 500 रुपये से शुरू करेंगे, अगर मल्टीपल ऑफेंस होते हैं तो चालान की अमाउंट इंक्रीज़ की जाएगी। पहले तो जो चाहते हैं कि जिनके पास भी हैं हमारे इशू होते हैं, उनके लाइसेंस इशू होते हैं, तो अगर जिनके पास है तो हम लाइसेंस इशू करेंगे, अगर नहीं है किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उनके हम चालान करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बेटी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। जी हां, हमीरपुर में पढ़ने वाली एनआईटी की छात्रा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि एनआईटी की छात्रा को यूके की कंपनी ने 1.09 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी ऑफर की है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की एक छात्रा को यूके की कंपनी ने 1.09 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी ऑफर की है। एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा सभ्या सूद यूके में अमेज़न कंपनी में सेवाएं देंगी। सभ्या सूद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ की रहने वाली है। सभ्या के पिता प्रदीप सूद एक व्यवसायी हैं, जबकि माता डोली सूद बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व सितंबर में एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोहरी डिग्री के छात्र निशांत का चयन अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी में 1.51 करोड़ के सालाना पैकेज पर हुआ है। वहीं एनआईटी हमीरपुर के निर्देशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने छात्रा सभ्या सूद और उसके अभिभावकों व संस्थान के प्लेसमेंट सेल के प्रभारी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि संस्थान इस साल अपने छात्रों के प्लेसमेंट को 100% हासिल करेगा। Congratulate our student Sabya Sood, who is studying in final year computer science and engineering. She has got a PPO for 1.09 crore per annum from Amazon UK. The students of the institute has been bringing laurel. Earlier also, Mr. Nishant Hada, he got a package of 1.51 crore from Bloomberg, and now the girl Sabya Sood, she has brought laurel by having a PPO of 1.09 crore. Overall, in the institute, we have 651 students who are eligible for placement. लाख से ऊपर देखें तो करीब 8-9 बच्चे ऐसे हैं हमारे, और अगर 20 लाख से ऊपर देखेंगे तो उसमें 50 किड्स ऐसे हैं जिनको पैकेज मिला है 50 लाख से ऊपर। और
The placement graph itself says that a lot of changes are being done at teaching, learning और research level, जिससे कि बच्चों का output बढ़ा है. तो I would like to congratulate the learned faculty members for their initiatives and grooming the students. आपको बता दें कि संस्थान के लगभग 8 छात्रों को सालाना 30 लाख के पैकेज का ऑफर मिला है, तो वहीं लगभग 50 छात्रों को 20 लाख रुपए का सालाना पैकेज प्राप्त हुआ है। संस्थान के निर्देशक ने कहा कि प्लेसमेंट का बढ़ता ग्राफ संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए बेहतर रिसर्च कार्य और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ जिम्मेदार नागरिक और सक्षम पेशेवर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी लोग कार्यरत हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।